अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए एक और एसटीआई की जॉब्स जो हैं वो आ चुकी हैं। अगर इस जॉब में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको माहाना 50,000 रुपये सैलरी जो है वो मिलेगी। और इस जॉब के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 12 फरवरी है। तो इस वीडियो में हम इन जॉब्स के हवाले से डिटेल में बात करेंगे और ये जॉब्स आई किन स्कूल्स में हैं, एसटीआई का दौरानिया कितना होगा, सैलरी कितनी होगी और इसमें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी तालीमी काबिलियत कितनी होनी चाहिए और अप्लाई करने का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों में स्कूल टीचर इंटर्न्स की खिदमत। आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है कि जितने स्कूल्स पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड के तहत चलते हैं उन सब में एसटीआई की जॉब्स आई हैं। अब ये स्कूल किन डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल्स होते हैं, मेल्स के लिए हैं या फीमेल्स के लिए हैं, तो इसकी सारी डिटेल जो है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इन वीडियोस में सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो के लास्ट पे और भी डिटेल्स होंगी, आप लोग ये देखते होंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आप कैसे चेक करेंगे, वो भी वेबसाइट जो है उसका लिंक भी वीडियो के लास्ट पे ऐड कर दूंगी। पोस्ट जो है वो स्कूल की है एसटीआईज यानी कि स्कूल टीचर इंटर्न्स। इसके अलावा इसका दौरानिया कितना है, तो इंटर्न्स की मुद्दत फरवरी 2025 से गर्मियों की तातीलात यानी कि मई जून में जो छुट्टियां होती हैं उनके आगाज़ तक ये दौरानिया। और उसके बाद उम्र कितनी जो है होनी चाहिए, अगर मर्द हैं तो उनके लिए 20 टू 50 ईयर्स का क्राइटेरिया है और अगर फीमेल टीचर हैं तो उनके लिए 20 टू 55 ईयर्स का क्राइटेरिया है। और इसकी जो सैलरी है वो मैंने पहले आपको बता दी है कि जो मुशायरा है यानी कि इसकी सैलरी वो आपको 50,000 रुपीज़ पर मंथ जो सैलरी है वो मिलेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस जॉब के लिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन वाले लोग एलिजिबल हैं, यानी कि इसका आपका एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आपकी कम अज़ कम तालीमी काबिलियत जो है उसके हवाले से बात करते हैं। तो इसमें आपकी कम अज़ कम तालीमी काबिलियत मास्टर डिग्री या फिर बीएस डिग्री होनी चाहिए। बीएस कौन सा, जो 4 साला डिग्री प्रोग्राम आपका होता है, कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न में आपने पास किया हो। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बीएड एमएड वाले लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड होगी आपको, यानी आपका एमए कंप्लीट होना चाहिए या आपका बीएस जो है 4 ईयर वो कंप्लीट होना चाहिए। अब इन जॉब्स में अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो देख लेते हैं। तो तरीक़ाकार में सबसे पहले बताया जा रहा है नंबर 1 पे, ख्वाहिशमंद ख़वातीन व हज़रात दरख्वास्त फ़ॉर्म जमा करवाने के लिए अपने अज़ला, यहाँ पे अज़ला जो है मुख्तलिफ जहाँ पे ये वेलफेयर वाले स्कूल्स होते हैं उन अज़ला की लिस्ट आपको ऐड की हुई है, आप इसको देख लें, में मौजूदा वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों के सरबराहान से रब्ता करें। यानी कि स्कूल के जो सरबराह हैं, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, उनसे आपने रब्ता करना है। और लिस्ट पे जो वेबसाइट पे अपलोड होती है उसमें हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस का फ़ोन नंबर भी आपको लिख के उन्होंने उस पर ऐड किया होता है और इसके अलावा स्कूल का फ़ोन नंबर जो होता है वो भी उसमें ऐड होता है। तो ये आपके लिए मसला नहीं होगा उनसे कॉन्टेक्ट करने के हवाले से। तो स्कूल टीचिंग इंटर्न प्रोग्राम के लिए मालूमात दरख्वास्त फॉर्म जमा वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड की वेबसाइट। अब वेबसाइट भी इसकी उन्होंने आपके मेंशन कर दी है, जबकि आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे pwwf.punjab.government.pk तो ये वेबसाइट जो आपके सामने ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप इसका फॉर्म ले सकते हैं या फिर आप स्कूल के दफ्तर से भी इसका फॉर्म जो है वो ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी डिग्रीज़ वगैरह जो है वो अटैच करके अपना डोमिसाइल वो आप यहाँ पे करेंगे और यहाँ पर आप वेबसाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो है 12/2/2025 यानी कि 12 फरवरी तक आप अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो जमा करवा सकते हैं। साथ में लिखा हुआ है कि तमाम उम्मीदवारान को हदायत की जाती है कि बवक्त इंटरव्यू असल तालीमी असनाद बमा दीगर दस्तावेज़ हमरा लाएँ। आपने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और अपने जितने भी कॉपीड भी लेके जाएंगे आप उसके साथ डेफिनेटली, क्योंकि वो वहाँ पे आप जमा करवा देंगे और लेकिन ओरिजिनल उनको तस्दीक के लिए दिखानी होती हैं तो वो साथ ज़रूर लेके जाएं। अभी ये जो रिसेंटली एसटीआईज़ की जॉब्स आई थी, बहुत सारे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं लेकर गए थे। अच्छा, ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें उन्होंने लिखा है कि मोरखा 13/2/2025 को
मतलूबा मयार के हामिल उम्मीदवारान की आर्जी मेरिट लिस्ट मुतलका स्कूल के नोटिस बोर्ड पे अवेज़ा कर दी जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि जिनकी नोटिस बोर्ड पे लग गई वो सारे सिलेक्टेड होंगे, ऐसा नहीं होगा। वो आर्जी लिस्ट होगी, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू कब होगा? इंटरव्यू उसके 2 दिन के बाद हो जाएगा, वो होगा 15 को, यानी 15 फरवरी को आपका मुतलका स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो लोग उसमें से सिलेक्ट होंगे फिर उनकी लिस्ट जो है वो अवेज़ा की जाएगी 17 को, तो वो फाइनल लिस्ट होगी मेरिट की। उसके बाद अगर किसी को उस मेरिट लिस्ट में इश्यूज़ हों, कोई शिकायत हों उनकी, तो वो मेरिट लिस्ट के ज़िम्मन में शिकायत के मुतल्लिका दरख्वास्त डायरेक्टर एजुकेशन के दफ्तर में 19/2/25 तक जमा करवा सकते हैं और शाम 5 बजे तक आपका टाइम होगा, उसके बाद जमा नहीं होगी दरख्वास्त वहाँ पे। डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से मुकर्ररा करदा कमेटी मौरखा 21 फरवरी तक उन शिकायत का अजाला करेगी और मुंतखब करदा या अहल स्कूल टीचर इंटर्न्स की तैनाती का ऑर्डर जो है वो 22 फरवरी को जारी कर दिए जाएंगे। और जैसे ही आपके ऑर्डर्स जारी हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों की वो जॉब जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे एक नोट है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। नोट में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये पोजीशंस महदूद मुद्दत के लिए हैं, यानी ये आपकी परमानेंट जॉब्स नहीं हैं, ये बस टेम्प्रेरी जॉब्स हैं जो कि आपको गर्मियों की छुट्टियों से पहले तक के लिए हों। मुस्तकिल जॉब्स तो नहीं होंगी, ताहम स्कूल टीचर इंटर्न्स को दुरानिया की कामयाब तकमील पर एक सनद जारी की जाएगी, यानी आपको एक एक्सपीरियंस लेटर जो है वो स्कूल की तरफ से मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी तालीमी काबिलियत, आपका पढ़ाने का अंदाज़, जिस तरीके से आपने ये जॉब कंडक्ट की, वो सारा कुछ आपका पोर्टल पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। अब आप इन जॉब्स के हवाले से सारी तफसीलात देख लें, इसके अकॉर्डिंगली अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो 50,000 है। तो घर पे फ़ारिग बैठने से कहीं बेहतर है कि आप 50,000 सैलरी वाली जॉब जो इसके लिए अप्लाई कर लें। इसके लिए जो काबिलियत है वो आप जहन में रखें कि मास्टर डिग्री और बीएस, जिनका 4 इयर्स बीएस है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ना तो पीएसटी की जॉब्स हैं ना ही ये ईएसटी की जॉब्स हैं। ये हैं स्कूल टीचर इंटर्न्स की जॉब जो कि हायर एंड हायर सेकेंडरी लेवल की हैं। ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाना होगा, यानी वहाँ पे एफएससी के, एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, इस तरह की क्लासेस जो हैं उनको आप अपने सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली आप उनको पढ़ाएंगे। अगर तो फॉर एग्जांपल आपके पास केमिस्ट्री की डिग्री है, 4 साल का बीएस आपका केमिस्ट्री का है, तो आप केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अदरवाइज़ आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ पढ़ाएंगे। और अगर आपका बीएस इंग्लिश है तो आप इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए अपेयर हो जाएंगे। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। ऐसा ना हो कि आप लोग एमए लिटरेचर करके तो अप्लाई कर दें साइंस की पोस्ट पे, जैसे अभी लोगों ने इस तरह किया था कि साइंस वालों ने एग्रीकल्चर की पोस्ट पे अप्लाई कर दिया था, कुछ आर्ट्स वालों ने साइंस की पोस्ट पे सिर्फ अपनी करीबी जगह देखकर ऐसे ही अप्लाई कर दिया। तो ये पीएसटी ईएसटी की जॉब्स नहीं हैं, ये सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की जॉब्स हैं। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। इसकी 50,000 सैलरी है। अच्छा, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि ये पंजाब वर्कर वेलफेयर स्कूल्स हैं कौन से, तो ये आप डिटेल्स में देख लें कि दे आर सेवरल वर्कर वेलफेयर स्कूल्स इन पंजाब पाकिस्तान इंक्लूडिंग वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। वर्कर वेलफेयर स्कूल्स आर फंडेड बाय द वर्कर वेलफेयर फंड, यानी कि वो वर्कर्स जो कि गवर्नमेंट के यहाँ जॉब करते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं ना, नेक्स्ट उन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए जो स्कूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं और जो फ़ंड बनाया है उसको कहते हैं कि पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले स्कूल। अब उन स्कूल के जब आप जाएंगे pwwf.punjab.government.pk की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उन स्कूल्स की जो टोटल डिटेल मिल जाएगी। जैसे ये लाहौर का कोई स्कूल है, इस स्कूल की लोकेशन भी मेंशन्ड है कि किस रोड पे है, कंप्लीट एड्रेस भी, उसके बाद उनके जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, स्कूल का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी इसमें ऐड कर दिया उन्होंने। तो आप अपनी वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आप अगर लाहौर से हैं, आप गुजरावाला से हैं, आप सियालकोट से हैं, वज़ीराबाद से हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट इस लिस्ट में आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कसूर, वज़ीराबाद, जेहलम, रावलपिंडी, खुशाब, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, रहीम यार खान, इनमें से जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक़ है आप चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पे। और फिर आप वहाँ पे हेड को कांटेक्ट करेंगे जो स्कूल के होंगे, तो उनसे कांटेक्ट करने के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं या फिर स्कूल जाकर भी आप अप्लाई करके आ सकते हैं।
और आप सब्जेक्ट्स भी देख लें कि कौन कौन से सब्जेक्ट टीचर्स उनको रिक्वायर्ड हैं। जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए उनको प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या फिर आईसीएस, आर्ट्स और आईकॉम के टीचर्स जो उनको रिक्वायर्ड हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली ही आप अप्लाई कीजिएगा रेलिवेंट सब्जेक्ट के हिसाब से। होपफुली आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो इस हवाले से मिल चुकी होगी। लेकिन अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है, वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्टिल आपको कन्फ्यूजन है अप्लाइंग प्रोसेस में, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।